एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपीपीएससी के द्वारा एलटी ग्रेड में जो भूगोल के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम ऐसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने जो है लगभग 52 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग जो है 53वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और हम लोग उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में यानी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में भूगोल में ज़रूर पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा 53 प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी की बात करेगा तो मैक्सिको, सी की बात करेगा ब्राज़ील और डी की बात करेगा तो चीन। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है इसका क्या है राइट ऑप्शन है। यानी देश का सबसे बड़ा जो है उत्पादक जो मक्का में है उसका नाम क्या है? तो चीन है। क्या नाम है उसका? चीन, ठीक है। चलो देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। चीन मक्का का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन 2020 में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन है। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका में हुआ था। मक्के के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आवश्यक होता है। इसके लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक उचित मानी जाती है तथा जल का जमाव हानिकारक माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसके लिए आगे लिखा है कि इसके लिए कम से कम 40 दिन पाला रहित मौसम रहना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम जो है मक्का उत्पादक देश है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला उत्पादक देश का नाम क्या है मक्का में? तो पहले नंबर पे क्या है तो उसका नाम जो है चीन है। अरे पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर बात करेगा तो उसका नाम क्या है तो चीन है ना। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे क्या है चीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा 54 प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अर्जेंटीना, डी जर्मनी। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कनाडा ऐसा देश है जो अपने गेहूं का लगभग 2/3 क्या करता है तो निर्यात करता है। क्या करता है? निर्यात, यानी मंगाता है, भेजता है, ठीक है। आगे हमारा इसमें देख सकते हैं इसके डिस्कस इसके बारे में। गेहूँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, परंतु इसे उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। कनाडा अपने गेहूँ उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है, जबकि वर्तमान समय में गेहूँ निर्यात में प्रथम स्थान पर रूस का है तथा अमेरिका, कनाडा क्रमशः द्वितीय और क्या होते हैं तृतीय स्थान पे आते हैं, ठीक है। तो निर्यात का मतलब होता है अपने जगह से भेजना और आयात का मतलब होता है क्या होता है मंगाना होता है अपने देश में, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? सैडलर ने, डबलडे ने, द कैस्ट्रो ने, पर्ल रीड ने। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को जो किसने प्रतिपादित किया तो इसका नाम जो है पर्ल रीड है। क्या नाम है उसका? पर्ल रीड ने जो इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 56 प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो डेन्यूब, बी की बात करेगा राइन, सी की बात करेगा वोल्गा और डी की बात करेगा एल्ब। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो राइन नदी है ये आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे क्या है तो प्रमुख नदी है। आंतरिक जलमार्ग सबसे प्रमुख नदी कहाँ है तो उसका नाम जो है राइन नदी है, ठीक है। देखिए इसके बारे में, राइन नदी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है। राइन नदी विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसे कोयला नदी भी कहा जाता है ना। तो राइन नदी को हम लोग किस नदी के नाम से जाना जाता है तो कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। इसको कोयला नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी रास्ते से जो होता है लगभग कोयले का सबसे अधिक जो है आवागमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो कुर्स्क, ऑप्शन बी की बात करेगा तो मैग्नीटोस्क और सी की बात करेगा क्विलैंड और डी की बात करेगा तेहरान। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर
डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी जो तेहरान होता है यहाँ पे ये जो है खनन नगर का उदाहरण नहीं है, खनन नगर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग। तेहरान ईरान की राजधानी तथा ईरान का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यूराल प्रदेश में व्यवस्थित मैग्नीटोगोर्स इस्पात उद्योग के लिए क्या है, तो ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को काम्पुंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो इंडोनेशिया, बी की बात करेगा म्यांमार, सी की बात करेगा मलेशिया, डी की बात करेगा थाईलैंड। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मलेशिया जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है ना। यहाँ पर एक काम्पुंग जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मलेशिया में इसको बोला जाता है, जो परंपरागत क्या होता है अधिवास है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। मलेशिया में परंपरागत अधिवास को काम्पुंग कहा जाता है। मलेशिया के मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित किंटा घाटी दिन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इस घाटी में अवस्थित इपोटिन उत्पादन के लिए कहा एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट 59वां प्रश्न देखिए ध्यान से। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन ए की बात करेगा 4, बी की बात करेगा 5, सी की बात करेगा 6, डी की बात करेगा 7। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 6 जो है इसको वर्गों में क्या किया गया है, तो डिवाइड किया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे 60वां प्रश्न देखिए ध्यान से। अनेक परिवहन मार्गों के में मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। तारा आकृति, रेखिका, गोलाकार का और आयताकार का। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, तारा आकृति जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। तारा प्रतिरूप पर बसे गांव पहले अरीय प्रतिरूप के होते हैं, बाद में गांव से बाहर जाने वाले मार्गों के साथ अधिक मकान बन जाते हैं। तो इस प्रकार गांव का फैलाव मार्गों के साथ हो जाता है और गांव तारों का रूप ग्रहण कर लेता है, अतः इसे तारा या तारक प्रतिरूप कहते हैं। तारा प्रतिरूप का विकास गांव एवं नगरों दोनों में पाया जाता है। उत्तर का विशाल मैदान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के गांव बड़ी संख्या में जो है इसी प्रतिरूप पर बसे हुए हैं ना। कौन कौन बसा है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो है इसी तारक प्रतिरूप पर ही जो है बसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे। पहला प्रश्न ध्यान से, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट और उत्तरी सरकार। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कोरोमंडल तट जो है ये जुलाई और अगस्त के महीने में क्या रहता है, तो शुष्क रहता है। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से किस स्थान पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी चेन्नई जो होता है ये यहीं से जो है औसत समुद्र तल जो है मापा जाता है। ठीक है, तीसरा, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंड समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कार्डमम पहाड़ियाँ। इसका उत्तर बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। फूलों की घाटी अवस्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तरांचल में और हिमाचल प्रदेश में। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, यानी उत्तरांचल में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर। इसकी बात करेंगे तो जोग या गुरसप्पा जो जलप्रपात है कहाँ पर है, तो ये शरावती नदी पर है, यानी कहाँ पर है, कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील, रेड हिल्स झील। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो रहस्यमयी झील है वो कौन सी झील है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूपकुंड झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो रूपकुंड झील। ठीक है, निम्नांकित राज्य में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा।
इसका जो उत्तर बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी असम में जो है जो साइबेरियन सारस के लिए जो होता है ये क्या है, तो उसके लिए प्राकृतिक निवास है। ठीक है, आगे इसमें जो फ्रेंड्स सूची एक को सूची दो से क्या करना है, सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड को क्या करना है, सही उत्तर चुनना है ना। कि कौन सा किसमें ये दर्रा स्थित है इसको बताना है। जैसे इसमें एक और पर्वतीय दर्रा दिया है और एक और राज्य, यानी कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। जैसे इसकी हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा नाथुला दर्रा है कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। माना दर्रा कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। जोजिला दर्रा की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और सिपकिला की बात करेंगे तो इसके कहाँ दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4 1 2 3 जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हिमालयी दर्रा सिपकिला निम्नलिखित में से किस में एक में अवस्थित है। चंद्र घाटी में, हुंजा घाटी में, नुब्रा घाटी में और सतलज जो है घाटी में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। नौवां का जो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि हिमालय दर्रे से जो सिपकिला दर्रा है ये कहाँ पर है, तो सतलज घाटी में जो है अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप परिस्थितियों से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा मतलब सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, एक और दो, एक दो तीन और एक और तीन। इसका उत्तर की बात करेंगे तो तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि कथन ने लिखा है कि भारत एक मानसूनी देश है। अब दूसरा है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ऑप्शन जो कुट इसमें एक दिया है, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। यानी यही जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि ए भी ऑप्शन सही है, बी आर भी ऑप्शन सही है, यानी दोनों ऑप्शन क्या है, सही। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 12वां 12वां प्रश्न देखिए ध्यान ध्यान से क्या लिखा है, हरियाली योजना संबंधित है, यानी किससे है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से, वन प्रबंधन से। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी यह जो हरियाली योजना है किससे रिलेटेड है, तो जल प्रबंधन से रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार के वन आच्छादित हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय नम, उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय नम शीतोष्ण। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन जो है इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 वन का संबंध है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, पश्चिम हिमालय से, पूर्वी हिमालय से, ज्वारी वन से। इसका उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो 16 वन जो होता है ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन रखने का संवैधानिक प्रावधान है। मालदीव में, नेपाल में, भूटान में और अफगानिस्तान में। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। भूटान में जो है लगभग 70% भाग पर जो है वन बनाए रखने का जो है संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है 16वां प्रश्न देखिए ध्यान से, मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। छोटा नागपुर पठार, खासी पहाड़ियों का, पूर्वी घाटियों का और कच्छ का। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन है। यानी जो मरुद्भिद वनस्पति ये कहाँ पर है, तो कच्छ के रण में पाई जाती है और इसका ये क्या है, तो विशिष्ट अभिलक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 17 प्रश्न हमारा देखिए, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। 5 में, 6, 7, 4 और 7। तो हमने जो है जो भारतीय भूकंपीय जोखिम अंचल है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 4 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 4 भागों में इसको हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है,
भारत के निम्नलिखित सेल समूहों में से कौन सा जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है? विंध्यन, शिवालिक, गोंडवाना और कुडप्पा। इसकी बात करेंगे तो हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा किसमें संपन्न है? तो जो गोंडवाना जो सेल समूह है इसमें जो है सर्वाधिक जो है संपन्न है, क्योंकि यहीं पर जो है अधिकतर धातु उसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में निम्न सेल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? गोंडवाना तंत्र, कुडापा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, विंध्यन तंत्र। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ तंत्र जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें जो लिखा है, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास की काली मिट्टी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कछारी मिट्टी जो है भारत में सबसे बड़े मिट्टी का यही वर्ग है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाई जाती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, उसके बाद पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो सबसे बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है, जस्ता है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी तांबा जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जस्ता जो है सर्वाधिक कमी है, जस्ता की जो है भारत में सर्वाधिक कमी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है ध्यान से, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य जो होता है सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला क्या है, तो ये राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पे, चिनाब नदी पे और कावेरी नदी पे। दुलहस्ती की बात करेंगे तो ये किस नदी पर बनाई गई, तो ये चिनाब नदी पर जो है बनाई गई है ये जो परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट तुलबुल परियोजना किस पर स्थित है? तुलबुल परियोजना का संबंध क्या है? ब्यास नदी से, श्रावी नदी से, झेलम नदी से और सतलज नदी से। इसकी बात करेंगे तो तुलबुल परियोजना किससे रिलेटेड है, तो ये जो है झेलम नदी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए और तांबा के लिए। तो राजस्थान राज्य में जो है खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो होता है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और ऑप्शन दिया है राजस्थान में। तो जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम कहाँ ये पाया जाता है अधिकतम मात्रा में पर, तो राजस्थान राज्य में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 29 प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी और झेलम नदी। तो जो झेलम नदी क्या करती है, तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बाकी सब जो है उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जैसे गंगा, उसके बाद यमुना और रामगंगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा और ताप्ती नदी में, महानदी और ताप्ती नदी में, वेनगंगा और पेंच नदी में, चंबल एवं सोन नदी में। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी चंबल और सोन नदी में जो है मगर और घड़ियालों का क्या किया जा रहा है, तो संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग इसको कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ एलडी ग्रेड के लिए। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।